मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग एक लाश को गड्ढे में दफना रहे होते हैं। वो दो लोग असल में पति पत्नी होते हैं। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम जेनिस होता है और उसे ऐसा काम करने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर जो उसका पति होता है उसका नाम कैमरॉन होता है। वो उससे कहता है ये तो बस एक एक्सीडेंट था और इसमें मैं क्या कर सकता था। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम कॉलिन होता है। कॉलिन सड़क पर किसी से लिफ्ट मांगने का इंतज़ार कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद कॉलिन के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन यह गाड़ी उसी पति पत्नी कॉलिन और जेनिस की होती है। फिर कॉलिन उनके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कॉलिन को जिस जगह पर जाना है वो कैमरॉन को बताती है। उसके बाद इन तीनों में काफ़ी देर तक बातें चलती है। कैमरॉन कॉलिन को पास में एक आइसक्रीम होने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो कैमरॉन उसे पीछे से पकड़कर उसके गले पे चाकू रख के उसे किडनैप कर लेता है और उसके आँख और मुंह पर पट्टी बांधकर उसे कार में ले जाकर एक बॉक्स में उसका सर बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद कैमरॉन उसे अपने घर में ले जाकर एक बेसमेंट में बंद कर देता है। उसके बाद कैमरॉन कॉलिन के सारे कपड़े फाड़कर उसे चाबुक से मारना चालू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे चाबुक से मारना बंद कर देता है और अपनी वाइफ के साथ शुरू हो जाता है। फिर किसी वजह से वो रुक जाता है और कॉलिन को फिर से उसी बॉक्स में बंद कर देता है। फिर अगले दिन कॉलिन तड़प तड़प पर चिल्ला रही होती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। कॉलिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेनिस उसके पास आ जाती है। फिर कॉलिन उससे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। फिर थोड़ी देर बाद कैमरॉन वहाँ पर आ जाता है। वो कॉलिन के लिए खाना लाता है और उसे टॉयलेट करने के लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट भी लाता है और इसके बाद वो उसे उसी के सामने टॉयलेट करने के लिए भी कहता है। कॉलिन को वो दोनों लोग अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जैसा वो लोग कहे वैसा कॉलिन उनका हुक्म माने। पर जेनिस जो होती है उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि कैमरॉन कॉलिन के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती है क्योंकि शुरुआत में जो जेनिस होती है वो भी कॉलिन की तरह गुलाम होती है। फिर कैमरॉन को उससे प्यार हो जाता है और वो जेनिस से शादी कर लेता है। जेनिस कैमरॉन को कॉलिन के साथ कभी सेक्स ना करने की कसम भी दिलाती है। अगले दिन जब कैमरॉन कॉलिन के पास जाता है तो उसे एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है। फिर कॉलिन को वो लोग कई दिनों तक उसी बॉक्स में रखते हैं। दूसरी साइड कॉलिन के घर वाले कॉलिन के काफ़ी दिनों तक गायब होने पर पुलिस को वो लोग रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस ये कहती है वो 20 ईयर्स की हो चुकी है, इसलिए वो कहीं भी जा सकती है, वो घूमने के लिए आज़ाद है। और इस साइड कैमरॉन के घर के पास जो पड़ोसी रहता है जो उसी बेसमेंट की सफाई करने के लिए कहता है, जिसके बाद कैमरॉन ठीक है ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। घर में पहुंचने के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ कॉलिन को एक एग्रीमेंट दिखाते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे उसे इसी फैमिली के लिए इनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी वाले कॉलिन के साथ बहुत ही बुरा करेंगे। इस सभी बातों के अलावा कैमरॉन कॉलिन को ये भी बताता है अगर तुम यहाँ से भाग के पुलिस के पास भी जाती हो तो पुलिस भी इस कंपनी के साथ मिली हुई है। तुम्हारा पुलिस के पास जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसा एग्रीमेंट पर होता है वैसा ही कॉलिन को करना पड़ेगा। कॉलिन अब ना चाहते हुए भी उसी एग्रीमेंट पर साइन करती है और उस फैमिली के लिए गुलाम बन जाती है। अब अगले दिन कैमरॉन कॉलिन को उसके ऑर्डर बता रहा होता है। वो ये बताता है अब तुम गुलाम बन चुकी हो और हम लोग जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। आज से तुम मुझे मास्टर और मेरी वाइफ को मैम कहकर बुलाओगी। आज से तुम्हारा नाम कॉलिन नहीं है, तुम्हारा नाम आज से किर रहेगा। कैमरॉन कॉलिन के साथ में ये भी कहता है जब भी मैं अटेंशन कहूँ तुम अपने सारे कपड़े उतार कर दोनों हाथ को ऊपर कर लोगे। एक दिन कैमरॉन कॉलिन के बॉडी को टच कर रहा होता है तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है। जेनिस को कैमरॉन पर शक होने लगता है कि शायद कभी न कभी वो उसके साथ गलत काम ज़रूर करेगा। थोड़ी देर बाद जेनिस कैमरॉन को वो प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ बताती है। यहाँ पर आप कई दिन बीत चुके होते हैं। कैमरॉन का पड़ोसी एक बार फिर से उसे बेसमेंट की सफाई करने के लिए कहता है, पर कैमरॉन किसी को भी अपने घर के अंदर आने नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपना घर ही चेंज कर लेता है। अब जो वो दूसरा घर लेता है वो घर बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में होता है, आसपास कोई भी घर नहीं होता। कॉलिन को अब बॉक्स में रहने की आदत सी हो चुकी है।
जब कैमरॉन उसे बॉक्स से निकलता है तो कॉलिन देखती है कि जेनिस की एक बच्ची हुई होती है और जिसका नाम एम्बर रखती है। कॉलिन उसे गोद में लेकर थोड़ी देर खिलाती है, पर कैमरॉन उसे फिर से बॉक्स में बंद कर देता है। जब कैमरॉन या फिर जेनिस चाहती है तभी कॉलिन बॉक्स से बाहर आ सकती है और वो लोग कॉलिन से घर के हर काम करवाते हैं। पर कॉलिन से थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो लोग कॉलिन को जानवरों की तरह मारते हैं। पर यहाँ पर कॉलिन कुछ भी नहीं कर सकती है, वो सब कुछ सहन करती जाती है। जेनिस को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कैमरॉन को कॉलिन के लिए कब सिंपैथी जाग उठे और वो मुझे छोड़कर कब उसे प्यार करने के लिए चला जाए। ऐसा जेनिस को भी पता नहीं होता। जेनिस हमेशा से ही कॉलिन से जलती रहती है, मगर कैमरॉन कई बार उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक बार कैमरॉन और कॉलिन दोनों लोग जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लकड़ी को काटते वक्त कैमरॉन के पैर पर कुल्हाड़ी लग जाती है। फिर कॉलिन वहाँ से भाग जाने की सोचती है, पर वो ऐसा नहीं करती और कैमरॉन की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। जब रात में कैमरॉन और जेनिस दोनों लोग आपस में कर रहे होते हैं तो वो फिर कॉलिन को भी अपने साथ लिटा लेते हैं, जिसके बाद कैमरॉन जेनिस को छोड़कर कॉलिन के साथ शुरू हो जाता है, जिससे जेनिस कैमरॉन से गुस्सा होकर उसके साथ बहस करना शुरू कर देती है। वो कैमरॉन से कुछ एग्रीमेंट के बारे में बात करती है, जिसके बाद कैमरॉन जेनिस से कहता है तुम मेरी वाइफ हो और हो मेरी गुलाम है। देखते ही देखते अब 1395 दिन बीत चुके होते हैं। उनकी बेटी एम्बर अब बड़ी हो गई होती है। अब कॉलिन अब पूरे मन से उनकी गुलाम बन चुकी है। एक दिन जब कैमरॉन और जेनिस दोनों लोग घर के बाहर कहीं गए होते हैं, तब कॉलिन को प्यास लगती है। तब वो बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है, पर वो घर से कहीं नहीं भागती। कैमरॉन और कॉलिन दोनों लोग काफ़ी करीब आने लगे होते हैं। इस बात का जेनिस को काफ़ी गुस्सा होता है, इसलिए वो कैमरॉन पर हमेशा सवाल उठाती रहती है, जिससे कि बाद में कैमरॉन उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर जेनिस को भी वो कमरे में ले जाकर चाबुक से पीटना शुरू कर देता है। अब 2135 दिन बीत चुके होते हैं और कॉलिन हमेशा से ही अपने घर जाकर अपने मॉम और डैड से मिलने की कहती रहती है, जिससे कि कैमरॉन अब कॉलिन को उसके फैमिली से मिलने के लिए मान जाता है। उससे पहले वो कॉलिन को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है और साथ में ये भी कहता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो दोनों कॉलिन के फैमिली के पास जाते हैं। कॉलिन जब अपनी फैमिली को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी कहीं ना कहीं डूबी हुई होती है। उसके फैमिली वाले कॉलिन से काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं, पर कॉलिन सिर्फ कुछ ही सवालों का जवाब दे पाती है। फिर दूसरे दिन कैमरॉन आ जाता है और कॉलिन को फिर से अपने साथ घर ले जाता है। एक दिन जब जेनिस काम से जल्दी घर आ जाती है, फिर वो उन दोनों को साथ में सोते हुए देखती है, जिससे बाद में जेनिस अब कैमरॉन के साथ में नहीं रहना चाहती। फिर वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कैमरॉन को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सारा गुस्सा कॉलिन के ऊपर उतरता है। कैमरॉन अब कॉलिन के साथ फिर से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो शुरुआत में करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कॉलिन को ज़बरदस्ती एक बेसमेंट में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जेनिस कॉलिन को बचाने के लिए आ जाती है। जेनिस और कॉलिन के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और जेनिस कॉलिन को बताती है तुमसे पहले हमारे यहाँ पर एक और गुलाम थी जिसे कि कैमरॉन ने मार दिया था, पर अब तुम अपने घर जा सकती हो। फिर कॉलिन है कहती है अब उस कंपनी और एग्रीमेंट का क्या होगा। फिर जेनिस कहती है कौन सी कंपनी, इसका मतलब ऐसी कोई कंपनी होती ही नहीं है। वो फैमिली वाले बस अपने मन से किडनैप करके उसे एक गुलाम बना के रखते हैं और कॉलिन को इस तरह मैनिपुलेट किया कि वो ना किसी के साथ जा पाए और किसी से मदद भी ना मांग पाए। यानी कि वो दोनों कॉलिन को सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने पास गुलाम बना कर रखते हैं। और एंड में जेनिस कॉलिन को बस में बैठा देती है और कॉलिन अपने घर जा रही होती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। और लास्ट में जो कैमरॉन बचता है उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे 104 साल की जेल हो जाती है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।